हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोल्यूशन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। अगर हमारे पास ऑड नंबर सीरीज़ थी, अगर हमारे पास इवन नंबर सीरीज़ थी, तो लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का कंसेप्ट कवर किया है। अब अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस को नहीं देखा तो आप देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 10 मजदूरों को दी गई है 50 सैलरी, 50 रुपये या 100 रुपये, 20 मजदूरों को दिए गए 1000 रुपये। ऐसे तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि जो वेरिएबल्स है वो कितनी बार रिपीट हुए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यहाँ पे जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला लगाया था साइज कैलकुलेट करने का n+1 डिवाइड बाई 2 करके, सेम वैसे ही हमने साइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर n+1 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन को कैलकुलेट करने का। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन कैलकुलेट किया तो सिंपली साइज से हमें पता चल गया था कि कितना उसका मीडियन है। लेकिन अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन को कैलकुलेट करना तो उसमें स्टेप अडॉप्ट करने पड़ते हैं। क्या स्टेप है? सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। तो उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कॉलम कैलकुलेट करना, जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनानी पड़ती है। फिर हम अप्लाई करते हैं साइज को निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। साइज जो कैसे कैलकुलेट करते हैं n+ डिवाइड बाई 2 करके। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ से साइज आएगा उसके बेस पे हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो चेक करना है। तो फिर हम कंपेयर करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इस स्टेज के अंदर दी होगी, तो हम उसके बेस पे क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू के अंदर है जो मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हमने क्या करना है, साइज देखना है, उस साइज को चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमारे पास एक्स वेरिएबल होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। इससे जो हमारी समझ आएगी आपको इस कंसेप्ट की वो बेटर एग्जांपल की हेल्प से आएगी। एग्जांपल कवर करते हैं इसका। कहते हैं मीडियन कैलकुलेट करना है, एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। जो 10 है वो 2 टाइम आया है, 12 है जो 5 टाइम आया है, 14 है जो 12 टाइम आया है, 16 है जो 20 टाइम आया है, 18 है जो 10 टाइम आया है, 20 जो 7 टाइम आया है और 22 है जो 3 टाइम आया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन को, डिस्क्रीट सीरीज में अब कवर करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल गिवन है एक्स में जो डाटा गिवन है हमारे पास 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास 2 है, 5 है, 12 है, 20, 10, 7 और 3। समीशन करते हैं इसका टोटल एन, यानी कि इसमें जो समीशन आएगा फ्रीक्वेंसी का वो एन को डिनोट करेगा। 59 है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया, यानी कि एन आ गया। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 ऐसे आ जाएगा, 2 में प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 + 12 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 + 20 करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 + 10 करें तो हमारे पास 49 आ जाएगा, 49 + 7 करें तो हमारे पास 56 आ जाएगा, 56 प्लस में 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास टोटल क्या दोनों का सेम ही आया है। अब हमारा पहला काम क्या होता है, साइज को कैलकुलेट करना। साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइज कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है बच्चों, 59। तो 59 प्लस में 1 करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास बनते हैं 30th आइटम। यहाँ से क्या पता चल गया, 30th आइटम। जो ये 30 है हमने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कि 30 कहाँ आता है। ये तो 90 है, 39 है। जो 19 से तो 30 ऊपर है, लेकिन 39 से बिलो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने साइज देखा, तो इसके बिल्कुल सामने हमने क्या करना है, वेरिएबल के अंदर चेक करना है कितना नंबर है। नंबर कितना है, 16। तो यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। मीडियन कितना आ गया इसके अंदर, 16 आ गया, क्योंकि जो हमारे पास साइज आया था, साइज को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक किया है। जो हमारे पास 30 था वो 19 से तो अबव था, लेकिन 39 से बिलो था, तो हमने 39 को ही ले लिया। 39 के सामने जो वेरिएबल बनता है एक्स सीरीज के अंदर चेक करना है बच्चों, तो वही वेरिएबल क्या होता है, हमारे लिए मीडियन होता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कवर करते हैं उसको।
इसमें भी हम साइज निकालते हैं। साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो साइज निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे हमने कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या करना है, सिर्फ n/2 कर देना है। जबकि हमने डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल सीरीज में क्या कहते हैं, n+1/2 कहता है, तो वहीं कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने क्या करना होता है, सिर्फ n/2 कर देना होता है। तो फिर हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट प्लस करते हैं जो हमारे पास ये साइज आता है n/2, उसमें से माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को और डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से और मल्टीपल करते हैं इंटरवल गैप से। तो हमारे पास क्या आता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर है जो मीडियन की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम साइज चेक करते हैं। फिर साइज चेक करके हम देखते हैं कि जो ये साइज है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मतलब कि किस क्लास के अंदर आता है। तो उस क्लास की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर लोअर लिमिट निकालते हैं और फॉर्मूले वैल्यू पुट करके क्या करें, इसको मीडियन को कैलकुलेट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। एग्जाम्पल कवर करते हैं अब हम इसका। स्टेटमेंट कहते हैं कि हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। मार्क्स गिवन है 0 to 5, 6 स्टूडेंट है, 5 to 10 के 12 स्टूडेंट है, 10 to 15 के बीच में जिनके नंबर आए वो 17 स्टूडेंट हैं, 15 से 20 के बीच में 30 स्टूडेंट के, 20 से 25 में 10 के, 25 से 30 के बीच में 10 स्टूडेंट के, 30 से 35 के बीच में 8 स्टूडेंट के, 35 से 40 के बीच में 5 स्टूडेंट के, 40 से 45 के बीच में 2 स्टूडेंट के। अब हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी, इसको कम्युलेटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर साइज कैलकुलेट करके हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसका साइज लेते हैं, जो यानी कि एक्स लेते हैं वेरिएबल, जो कि हमारे पास कितना है 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से हमारे पास 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45 के बीच में जो हमारे पास गिवन है वेरिएबल। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5 और 2। हमारा पहला काम क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। 6 एच आएगा, 12 में प्लस करेंगे 6 तो 18 आ जाएगा, 18 + 17 करेंगे 35 आ जाएगा, 35 + 30 करेंगे 65 आ जाएगा, 65 प्लस में 10 करेंगे 75 आ जाएगा, 75 + 10 करेंगे 85 आ जाएगा, 85 + 8 करेंगे 93 आ जाएगा, 93 + 5 करेंगे 98 आ जाएगा, 98 + 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। और यही हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है जो 100 बनेगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट काम क्या होता है, साइज कैलकुलेट करना। साइज जो मीडियन आइटम का साइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है n/2 लगा देना है। नंबर हमारे पास कितना है 100, /2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 50th आइटम आ जाएगी। तो यहाँ पे 50th आइटम को चेक करेंगे, किसके अंदर चेक करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते कि 50 है जो कहाँ लाई कर रहा है। 35 से तो अबव है लेकिन 65 से बिलो है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने क्या करना है बच्चों, 65 के बिल्कुल सामने वाली हमने क्लास इंटरवल को चेक करना है। तो हमने देखा कि इसके सामने बिल्कुल जो क्लास इंटरवल बनता है, जो बनता है वो 15 to 20 के बीच में बनता है। ये तो हमारे पास लोअर लिमिट यूज़ की जाएगी और जो बिल्कुल इसके सामने ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। और जहाँ पे हमारा नंबर आता है उससे अबव वाला पॉइंट हमें लेना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हमारे पास सारा डाटा आ गया है। फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो है लोअर लिमिट प्लस में जो हमने साइज निकाला है n/2 करके माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल करते हैं इंटरवल गैप से। तो हमने मीडियन निकालना है। लोअर लिमिट 15 और 20 में लोअर क्या है 15 है, 15 प्लस में n/2 जो हमने निकाला था यहाँ पे वो कितना आया था यहाँ पे 50। तो 50 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे 35 और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे 30 है। और जो इंटरवल गैप देखते हैं 5 से 10, 10 से 15 इनके बीच में जो इंटरवल गैप है वो कितना है 5 है। तो 5 हमारे पास इंटरवल गैप आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि 15 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 50 में से 35 को माइनस करें तो हमारे पास 15 बटे में 30 गुना में 5 एज इट इज़ रहेगा। तो इस सारे को हम सोल्व आउट करते हैं तो सारा सोल्व आउट करके हमारे पास जो बनता है वो बनता है 2.5 से। तो जब 15 में प्लस करेंगे 2.5 तो हमारे पास बन जाएगा 17.5 और यही हमारे लिए क्या है मीडियन है। तो यही इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी चेक किया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीडियन को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि कैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम चेक कर सकते हैं मीडियन को। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए बच्चों आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।